ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की संपूर्ण व्रत कथा। देवगुरु बृहस्पतिवार को बुद्धि के देवता और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति जी की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए भक्तों, हम सब मिलकर सुनते हैं संपूर्ण गुरुवार की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी राजा दानी राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे। रानी घर में अकेली थी और उसी समय गुरु बृहस्पति देव भगवान साधु के रूप में भिक्षा मांगने के लिए राजा के दरबार पर गए और उन्होंने भिक्षा मांगी। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन दान पुण्य नहीं करना है। मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट ही हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो कोई सुखी दुखी रहता है, संतान और धन से कोई दुखी होता है भला क्या? अगर अधिक धन है तो इसके शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और विद्या और बाग बगीचे का निर्माण करवाओ, जिससे तुम्हारे लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इनकी बातों का कोई रानी को असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में बांटती फिरूं, जिसे संभालने में मेरा समय ही नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बतलाता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम गोबर से घर लीपना और अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना कि वो हजामत करवाएं। भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना। कपड़े धोबी के घर धुलवाने भेजना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूप भगवान बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही हुई बात पूरा करते हुए रानी को केवल राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो और मैं दूसरे देश को जाता हूँ। राजा की बात सुनकर रानी ने कहा, राजा ने कहा, मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश को चला गया और वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी
दोनों दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो सके। रानी की बात सुनकर दासी रानी के बहन के घर पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी संदेश सुनाया, लेकिन रानी की बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब दासी को रानी की बहन का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोधित भी हुई और दासी ने वापस आकर रानी को सारा हाल बता दिया। ये सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी और रानी की बहन में उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई तो कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा पूरी नहीं होती तब तक ना ही हम उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे मैं क्या छुपाऊं, घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बतला दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर बहन के आगोश स्नान से भरा हुआ एक घड़ा मिला। ये देखकर रानी की दासी बहुत हैरान रह गई। इसीलिए क्यों ना हम रानी दासी कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए इस व्रत और कथा की विधि भी पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी की बहन ने बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा तो उसकी बहन ने बतलाया, बृहस्पतिवार के दिन, व्रत के दिन चने की दाल और मुनक्का लेकर केले के जल में अर्पित करें और धूप दीप जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इसमें भगवान बृहस्पति देव और भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे। व्रत और पूजा की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा और घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन किया। आप पीला भोजन कहाँ से आए, उसने बहुत ही चिंता हुई, पर भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखा था, इसीलिए भगवान बृहस्पति देव उनसे बहुत ही प्रसन्न थे और एक साधारण व्यक्ति के रूप में आकर 2 थालियों में भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत, सभी लोग गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से वही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसीलिए तुम पहले की तरह आलस करने लगी हो। अब इसी कारण धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान बृहस्पति देव ने हमें धन संपत्ति दी है तो हम क्यों ना, बुरी मुसीबतों से मिला है, अब हमें आलस नहीं करना चाहिए। रानी को समझाते हुए दासी कहती है,
बड़ी मुसीबतों के बाद हमें ये धन मिला है। हमें इसे दान पुण्य, भूखों को भोजन कराना और धन शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। भगवान बृहस्पतिवार के व्रत कथा के रानी के दिन सुधर गए। अब ए राजा पर क्या बीती वह भी सुनो। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। भगवान बृहस्पति देव का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु वेश में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु सामने, यह सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा जी, आप सबको जानते हैं, मैं क्या कहूँ। ये कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाने लगा। भगवान बृहस्पति देव जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने भगवान बृहस्पति देव की निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब सुख हो जाएंगे और तुम्हारे कष्ट दूर हो जाए से अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। इसके पश्चात सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत व प्रसाद बांटो और खुद ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता ना करो। भगवान बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओगे। तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और भगवान बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अधिक पैसा मिला, जिससे चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया और उस दिन उसने सभी कलेश दूर होने लगे। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो वह भूल गया और बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव यज्ञ रचा था। भगवान बृहस्पति देव का विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनाए, ना ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर में सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा। इसीलिए राजा ने उनको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो एक खूंटी रानी ने दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा और बहुत दुखी होकर
विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म में मेरे कर्म मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला हुआ था। आज उसी समय प्रकट हुए और उनकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे बहुत दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, भगवान बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उसे तू भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। उसने चना और मुनक्का मंगवाए और भगवान बृहस्पति देव ने उसे सपने में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसे खूंटी पर लटका है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को ही नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न में राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को एवं सुंदर वस्त्राभूषण देकर विदा किया। भगवान बृहस्पति देव की कथा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, ये तो रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। रानी ने दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, ये धन तुम्हें कैसे मिला है? तब रानी ने कहा, ये सब धन हमें भगवान बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद सभी बृहस्पति देव के व्रत और कथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहने लगा। विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि अरे एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी पर मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आदि हुई। तब तक मुर्दा हिलने लगा और जब कथा पूरी हुई तो राम राम कह के मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। उसने राजा ने कहा, देखो भाई, मेरी कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा। राजा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए, जिसके किसान के पेट में भी बहुत तेजी से दर्द होने लगा। किसान की माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब ये देखा और अपने पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे के सभी हाल कह देने पर बुढ़िया
राजा के पास दौड़ी दौड़ी गई और बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पे जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की और दूसरे रोज राजा प्रातः काल उठा तो देखने लगा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, क्या कोई ऐसा मनुष्य भी है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में होगा तो हम देख आते हैं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। तो वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर भगवान बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर लकड़हारा ठीक हो गया, उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, तुम अभी अपने घर चलो, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास कहने लगी, तुम तो चली जाओ, पर कोई लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम भी क्या करोगी? भगवान बृहस्पति देव का मन में विश्वास रखकर राजा दुखी मन से अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तुम सभी सोच त्याग दो, तुम्हारी रानी गर्भ से है। राजा की ये बात सुनकर बड़ी खुशी मिली और 9वें महीने में उसने अपने गर्भ से एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तब राजा कहने लगा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ तो कर दिया, परंतु जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर राजा के घर पहुंच गई। रानी की बहन अपने घर आ गई और रानी से कहा, तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, हे भाभी, मैं इस प्रकार ऐसा ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसा देव ऐसे ही है, जिसके मन में जैसी कामना होती है, भगवान बृहस्पति देव उसकी वैसी मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता एवं कथा पढ़ता अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करके सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामना भगवान बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की है। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की जय जयकार भी करना चाहिए।
तो प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पतिदेव की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब हम सब भगवान श्री हरि विष्णु की चालीसा का पाठ करते हैं, फिर भगवान जी की आरती करते हैं। सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कछु वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कृष्ण सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मौनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति शोभत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत असुर दल बाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। सत्य भक्त संजन मन रंजन, धनुष असुर दुष्ट दल गंजन। सुख बुझाए कष्ट भंजन, दोष मिटाए करजन संजन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण देनु पर तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। बार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप बारह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धन मस्तक चन सिंधु बनाया, 14 रत्न को निगलाया। अमलय असुरन दमन मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। क्रूम रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर का रूप दिखाया। वेदन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहला। डुडवाया कर प्रबंधु ने डुडवाया, मोहित मन कर खलई नचाया। उसे कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बल्लाई। शंकर से उनकी न लड़ाई, हार बार शिव सकल बनाई। कीन सती से चल कल जाई, सुमरन कीन तुम्हें शिवरानी। बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी। वृंदा की सब सुरत भुलानी, देखकर 3 दिन सैतानी। वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो इस पर धर्म छंदिमानी। हना असुर सब सैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे। हिरण्याक्ष अधिक कल मारे, गड़का और अजामिल तारे। बहुत भक्त बहु सिंधु उतारे, करो सकल संताप हमारे। कृपा करो हर सिरजनहारे, देखो मैंने दरस तुम्हारे। दीन बंधु भक्त ने तिकारे, सहताप का सेवक दर्शन। करो दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग जब पूजन। होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण। विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करूँ आपका किस विधि पूजन। कुमित विलोत हो दुख भीषण, कौन करो प्रणाम कौन विध सुमरन। कौन बात में करो समर्पण, सुरमुन करत सदा शिवकाई। हर्षित रहत परम गत पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई। निर्जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नसाओ। भव बंधन से मुक्ति कराओ, सुख संपद से सुख उपजाओ। निज चरणन को दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की श्री हरि। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट। क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। से करूँ जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर। तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरत। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर। सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे।
स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापे हरो देवा, स्वामी पापे हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सुख संपत सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सुख संपत सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, हरि हरि की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो।